वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज हम लोग परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा का नामधान के संबंध में जो वाणी है उसकी चर्चा हम लोग पिछले दिन भी किए थे। उसी की अगली कड़ी की हम लोग आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो लेखक महोदय हैं वे परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा को श्री श्री पितृदेव लिखकर लिखे हैं। प्रश्न उठा, नाम और ध्यान क्या है? श्री श्री पितृदेव, नाम का आश्रय है रिपीटेशन ऑफ नेम, निरंतर नाम जप। ध्यान का आश्रय है इष्ट चिंतन। तीक्ष्ण करने का तात्पर्य क्या है? शंकर दाराय, जिस तरह छुरी धारदार होने से झट से किसी चीज को काटा जा सकता है, उसी तरह कई व्यक्ति किसी चीज को झट से पकड़ लेते हैं, झट से सब समझ ले जाते हैं। इसी को कहते हैं तीक्ष्ण होना। नाम जप करते रहने से मनुष्य इस तरह तीक्ष्ण हो जाते हैं। श्री श्री पितृदेव, हाँ ऐसा होता है। तब ब्रेन सेल डेवलप्ड होते हैं, मस्तिष्क कोशिकाएं विकसित होती हैं। किसी एक सब्जेक्ट विषय पर दृष्टि पड़ी, ध्यान में आया, उसका समाधान भी कर दिया, ऐसा होता है। सभी आयामों में मनुष्य त्वरित कर्मा बन जाता है। श्री श्री पितृदेव ध्यान के प्रसंग में कहते हैं, नाम जप में ही ध्यान करते रहता है। हमें गुरु से नाम मंत्र प्राप्त होता है। हम मन ही मन नाम रिपीट जप करते रहते हैं, उसी में ध्यान भी होता है। ध्यान के फलस्वरूप मन में सब कुछ धारण कर पाने की क्षमता में वृद्धि होती है। ब्रेन सेल डेवलप्ड होती हैं, मस्तिष्क कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। श्री श्री पितृदेव तनिक उच्च स्वर में कहते हैं, मैं जोर देकर कह रहा हूं, प्रतिदिन पूर्वाह्न में आधा घंटा और अपराह्न में आधा घंटा नाम जप करना उचित है। इस तरह कुछ दिन करने से सब कुछ क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। बसवान दास सिंह जी, अपराह्न में अर्थात कब, कैसे, किस किया जा सकता है? श्री श्री पितृदेव, संध्या काल में टाइम समय मिलने पर किया जा सकता है। दोपहर के भोजन के 4-5 घंटे के बाद किया जा सकता है। नाम ध्यान करने के अंततः आधा घंटा के बाद भोजन करना चाहिए, उससे पहले नहीं। किस प्रकार के मनुष्य नाम ध्यान करते हैं? इस प्रसंग में श्री पितृदेव कहते हैं, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्थूल बुद्धि संपन्न, वे आहार, निद्रा, मैथुन में डूबे रहते हैं। उन्हें कितने ही उपदेश क्यों न दिए जाएं, उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वे उन मार्गों पर ही चलते रहते हैं। दूसरा, प्रवृत्ति प्रायण मनुष्य, वे वही करते हैं जो प्रवृत्ति करवाती है, वे रजोगुणी हैं। तीसरा, इन दोनों के ऊपर एक वर्ग है जो केवल आहार, निद्रा, मैथुन में संलग्न नहीं रहते हैं या प्रवृत्ति पर परिपोषण में लगे नहीं रहते हैं। वे आहार, निद्रा, मैथुन द्वारा इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं होते हैं, वे बुद्धि द्वारा परिचालित होते हैं। मान लो कोई अच्छा आर्टिस्ट कलाकार है, भोजन करने का समय निकाल नहीं पाता है, हो सकता है चित्रकारी कर रहा हो, मन उसी में लगा हुआ है। अथवा मान लो कोई अच्छा गायक है, माता पिता के कहने पर विवाह भी किया, ससुराल जाने की कोई इच्छा भी नहीं होती है। हो सकता है माता पिता जाने को कहते हैं, इसलिए ससुराल जाता भी है, किंतु मन छटपट कर रहा है। एक दिन रहकर वापस लौट आता है, कहीं गाने का कार्यक्रम है या रिहर्सल करना होगा, यह सब सोचकर ससुराल में नहीं रह पाता है। इस प्रकार के मनुष्य सहज रूप से साधन भजन की ओर अग्रसर होते रहते हैं। वे
एक क्लास प्रथम श्रेणी के मनुष्य हैं, सात्विक टाइप, सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं। इनके परवर्ती जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य नीचे की क्लास के हैं, उन्हें साधारण भजन की फल प्राप्ति में समय लगता है, तथापि यदि सदगुरु का शरण मिल जाए तो उनकी कृपा से इन तीनों श्रेणियों के मनुष्य में सहज ही परिवर्तन आ सकता है। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, वे ही सर्वेश्वर हैं। अजितदा गंगोपाध्याय जी, जहां भी हम देखते हैं जो लोग आश्रम में आते हैं वे कितने विभिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं। शशि पितृदेव, हाँ, मनुष्य भी 4 प्रकार के आते हैं, आर्थ, अरार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। जो जिज्ञासु हैं उन्हें देखते हैं श्री ठाकुर जी सजग हो जाते थे। श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से कितने ही अमृत वचन निर्गत होते थे, विभिन्न प्रश्न उत्थापित किया जाते थे, विभिन्न चर्चाएं होती थी। इन चर्चाओं के बाद ही वे पुनः अनुरागियों से कहते थे, नाम जप करो, अच्छी तरह से नाम जप करो, एक क्षण के लिए भी नाम का जप नहीं छोड़ना। श्री ठाकुर जी ने ये सब आधार पात्रता के अनुसार कहते हैं थे। परमेश्वरदा पाल जी, इन 4 श्रेणियों के मनुष्य में आर्त और अरार्थी क्या स्थूल बुद्धि संपन्न मनुष्य हैं? शशि पितृदेव, हाँ, वे उस नीचे के क्लास के हैं जो स्थूल बुद्धि संपन्न हैं। उन तृतीय श्रेणी के मनुष्यों को इसलिए क्षोभ होता है कि उनके पास नहीं है। इन सभी मनुष्यों से बहुत सावधान रहना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के मनुष्य जो प्रवृत्तियों के मार्ग पर भटकते हैं, अहंकार के वश में होते हैं। प्रथम श्रेणी के मनुष्य जो बुद्धि द्वारा परिचालित होते हैं, वे इन चीजों की केयर परवाह नहीं करते हैं। वे अपने आदर्श को लेकर रहते हैं। वे अपने दुख दैन्य इन विषयों पर सिर खपाते ही नहीं हैं। उनके लिए दुख कष्ट कुछ भी नहीं है, वरन दूसरों के लिए नहीं कर पाने से उनमें क्षोभ होता है। दूसरे के दुख देखकर उसे दूर कर पाने में उन्हें तृप्ति ही नहीं मिलती है। मैं जो समझता हूँ मैंने वही कहा, यह ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता। कुरकिंकरदा की ओर दृष्टि डालकर, कुरकिंकरदा, मैंने ठीक कहा है ना? कुरकिंकरदा जी, हाँ। परमेश्वरदा जी, अधिकांश मनुष्य उस तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। शशि पितृदेव, हाँ, अनेक लोग ऐसे ही होते हैं। उस तृतीय स्तर के नीचे ही मनुष्य आता है। ये लोग स्थूल बुद्धि संपन्न मनुष्य पशु के ठीक ऊपर होते हैं। चर्चा के प्रसंग में शशि पितृदेव कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जब मनुष्य काम भाव में रहता है तब ध्यान करने से काम भाव में डूबता चला जाता है, किंतु यह सही नहीं है। वह ऐसी नहीं है। असल में तब वह काम का ही ध्यान कर रहा होता है, ठाकुर जी का ध्यान नहीं कर रहा होता है। ठीक से नाम जप करने पर काम भाव दूर हो जाता है। सुना नहीं है क्या? श्री राम का नाम लेने से भूत भी भाग जाता है। कैसे भाग जाता है? सिंसियरली, निष्ठापूर्वक करना चाहिए। गुरु की करदा, अंतर इंद्रिय क्या है? श्री पितृदेव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतर इंद्रिय कहलाते हैं। चक्षु, कर्ण, नासिक, जीवा, त्वचा, इन सब का करता है मन। मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि मन को परिचालित करती है। चित्त ही चैतन्य है। चैतन्य सर्व घटों में व्याप्त है। पंडित दा जी, आहार करने के कितने समय बाद हम साधन भजन के लिए बैठ सकते हैं? श्री त्रिदेव, अंततः 4 घंटे बाद। यदि अपराह्न है तो अल्पाहार के आधा घंटा या 45 मिनट बाद साधन भजन के लिए बैठना होता है। साधन भजन के समय कम आहार करना होता है, इससे अच्छा रहता है। दूध, रोटी, ईख, गन्ने का गुड़, थोड़ी सी चटनी, ये सब अच्छे हैं। गुरुकिंकरदा, कई लोग बहुत अधिक आहार करते हैं। श्री पितृदेव, कौन अधिक आहार करते हैं? जिनकी शक्ति है, अधिक परिश्रम करते हैं, वे तो अधिक आहार करेंगे ही। अधिक आहार करना दोषपूर्ण है ऐसी बात नहीं है। अनेक लोग कम आहार करते हैं किंतु उनके आहार में फूड वैल्यू
पोषण मान अधिक होता है, कैलोरी अधिक होती है, किंतु बहुत लोगों को दूध, छेना, पनीर, फल नहीं मिलता है। जो कुछ मिलता है वे अधिक मात्रा में वही खाते हैं, किंतु जो दुर्बल हैं, दुबले हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, तथापि दोनों बेला पूर्वाह्न और अपराह्न बहुत अधिक आहार करते हैं, समझना होगा वे अस्वस्थ हैं। पूर्ववर्ती चर्चा के संदर्भ में एक भक्त ने प्रश्न किया, जी जो लोग आहार, निद्रा, मैथुन में डूबे रहते हैं, उनके संशोधन के लिए क्या कोई पथ नहीं है? श्री पितृदेव, कहा तो है, वे स्थूल बुद्धि संपन्न मनुष्य हैं। यदि वे अच्छे लोगों के संगत में रहें, महामानव के विचारधारा से परिचित हों, तब धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता है। इष्ट प्रसंगे दिनांक 17/7/1974 अंग्रेजी वर्ष। आप सभी को पुनः मेरा आनंदित जय गुरु। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।